कोरोना के सच के संदर्भ में हम 17 भागों में कुल 21 कड़ियों की काफ़ी बातें बता चुके हैं। आज हम अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, उत्तरदायित्व की बात करेंगे। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि आने वाला समय आर्थिक अस्थिरता का होगा, निवेश के संकट का होगा और अविश्वास से उपजी हुई समस्याओं का होगा। अविश्वास बढ़ेगा क्योंकि विश्वास बहाली के कोई खास प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। जहां संस्थाओं, सत्ता प्रतिष्ठानों और व्यक्तिगत रूप में वैयक्तिक समाज की, व्यक्ति की समझ और जिम्मेवारी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यहीं पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अन्यथा फिर कोई कोरोना आएगा। निश्चिंत रहें। अनिश्चित भविष्य के आगामी कालखंड के निराकरणीय उपाय तो ढेर सारे हैं, किंतु कुछ जगहों पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे पोषणीय व अपमिश्रण रहित शुद्ध भोजन, जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। आज हम जो खा रहे हैं वो क्या और कैसा खा रहे हैं हमें खुद नहीं पता है। अशुद्ध भोजन हमको शारीरिक रूप से कमज़ोर करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा, कोरोना का कोई और बीमारी अटैक कर देगी। स्थानीय परिवेश में उत्तम आर्थिकी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम जहाँ हैं वहीं पर रोजगार की तलाश, गांधी को याद करने का एक बार फिर वक्त आ गया है। शहरी ग्रामीण आबादी संतुलन के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण, शहरों पर बोझ कम करना व ग्रामीण आबादी को स्थानीय संस्थानों के दृष्टिगत स्वावलंबी बनाना, फिर गांधी की बात। निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी पर प्रहारक प्रहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और खेती महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहेंगे, जिस पर अभी से ध्यान देना जरूरी रहेगा। है, पहले भी था। कहते हैं जो देश इन मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि तथा स्थानीय उद्यमिता पर लघुकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीति अपनाएगा, आप समझिए आगामी विश्व उसी का है। वही प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई इन समस्याओं पर प्रहार कर सकेगा, वही विश्व का नेतृत्व करेगा। विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित व परिपक्व लोकतंत्र भारत से अब यह अपेक्षा तो होनी ही चाहिए कि अब हमारे श्रमिक भाई रोजी रोटी की तलाश में सागर पार न जाएं। देश की सीमा के भीतर भी विभिन्न शहरों की ओर प्रयाण न करें। भूख मिटाने के लिए दूर शहरों में न जाएं। आखिर वो पाते क्या हैं? एक जिल्लत भरी जिंदगी और वहाँ से उपजी हुई आय, रोटी बेटी की रिश्ते, हारी बीमारी और खाने पीने तक लिए काफ़ी नहीं होता। हाँ, जब वो शहर से लौटते हैं तो 2-3 बीमारी जरूर लेके आते हैं। नेट बेनिफिट शून्य ही नहीं, माइनस में होते हैं। हमें यहाँ पे तुरंत का तुरंत ध्यान देना होगा। हमारा स्थानीय युवा संसाधन, चाहे वो तकनीकी हो या अकुशल हो, जो मोस्टली अकुशल हैं, उनके लिए गांव के लेवल पर ही कोई न कोई व्यवस्था की जा जाए। नदियों के तीरे, चाहे वो सरयू हों चाहे गंगा हों, कुछ ऐसे स्थानीय उत्पाद या उत्पादन को वरीयता प्रदान किया जाए ताकि हमारा स्थानीय मानवीय संसाधन जो अकुशल है वहीं का वहीं उपयोग में आ सके। गांव और शहर के बीच की दूरी कम होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, गांव भी शहर जैसे दिखने लगेंगे और हमारा जवान पुष्ट मजबूत होकर के देश और समाज में अपना पूरा योगदान दे सकेगा। ठीक पोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर तो वर्तमान में हम ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। हम रोजी रोटी के चक्कर में उलझे हुए हैं। यहाँ पर भी त्वरित ध्यान देना जरूरी रहेगा। वक्त आ गया है कि संस्थाई प्रयास ईमानदार हों, सत्ता प्रतिष्ठान सत्यनिष्ठ, क्रियाशील व न्यायप्रिय हो। गांव और शहर को भेद करने के कलाम साहब के 10 मूल मंत्रों में से पहला मूल मंत्र, एक ऐसा भारत जहां गांव और शहर के बीच की दूरी कम रहे,
को स्वरूप देने का वक्त आ गया है। प्रकारांतर से गांधी जी को भी याद करने का वक्त आ गया है। गरीबी मिटाने के अमर्त्य सेन और प्रख्यात अर्थशास्त्री मार्शल पी बुकेनन को भी सम्मान देने का वक्त आ गया। संस्थाएं तो यह प्रयास करें ही, आमजन भी इस प्रयास में तुरंत का तुरंत लग जाए। एक बात और, जाति धर्म क्षेत्र लिंग के आधार पर जितने बंटे हम आज हैं उतना शायद पहले बंटे हुए नहीं थे। इस भेद को मिटाने के वक्त आ गई है। विश्वास रखें, विश्वास बहाली समय की मांग है। और कहा जाता है कि विश्वास रहे, विश्वास से किए गए प्रयास विश्वास में फलीभूत होते। कल हमारे प्रधानमंत्री महोदय अमेरिका में थे तो उन्होंने चाणक्य जी का उदाहरण दिया। तो अब ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं कर सकते हैं। चाणक्य ने एक बार अलका नामक पात्र को कहा था कि कल्याण कृत्य को विश्वासी होना चाहिए, विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। तो हमारे प्रयास विश्वास से ओतप्रोत होने चाहिए, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति। समस्याओं का निराकरण होगा, कोरोना जैसी महामारी का अंत होगा और आगे कोई कोरोना जैसी महामारी आए इसका कोई संकट भी नहीं रहेगा। हम निर्द्वंद भविष्य के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। कल हम फिर मिलेंगे। अगर बातें अच्छी लग रही हों तो लोगों तक पहुँचाएँ। अनंत शुभकामनाएँ। यथाशीघ्र फिर हम आपसे मिलेंगे 19वीं कड़ी के साथ। धन्यवाद।